यूपी के गाजियाबाद में बुजुर्ग से मारपीट के वायरल वीडियो में ट्विटर समेत 9 पर केस दर्ज। गलत तथ्य की जानकारी होने के बाद भी वीडियो नहीं हटाने का आरोप। वीडियो शेयर करने वालों पर भी होगी कार्रवाई। गाजियाबाद की घटना पर यूपी सरकार का एसपी पर निशाना। यूपी सरकार के मंत्री सिद्धार्थ नाथ ने कहा कि गाजियाबाद की घटना को विपक्ष सांप्रदायिक रंग दे रहा है। खासकर एसपी 2022 में सत्ता में आने के लिए बेताब है। गाजियाबाद में बुजुर्ग की पिटाई मामले में लोनी से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने राहुल गांधी और ओवैसी पर हमला बोला। राहुल और ओवैसी पर रासुका लगाने और गिरफ्तारी की मांग की। राहुल और ओवैसी दोनों ने इस मामले पर किया था ट्वीट। गाजियाबाद में बुजुर्ग की पिटाई मामले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ट्वीट पर योगी का पलटवार। कहा, श्री राम की पहली सीख है सत्य बोलना, जो राहुल ने कभी नहीं बोला। पुलिस के सच बताने पर भी जहर फैला रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा था, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि श्री राम के सच्चे भक्त ऐसा कर सकते हैं। ऐसी क्रूरता मानवता, समाज और धर्म के लिए शर्मनाक है। सरकार के नियम नहीं मानने की वजह से आईटी एक्ट के तहत ट्विटर को मिली छूट अब हुई खत्म। ट्विटर का मध्यस्थ का दर्जा खत्म हुआ। अब ट्विटर का इस्तेमाल करने वाला कोई भी अगर कानून का उल्लंघन करेगा तो कार्रवाई ट्विटर पर भी होगी। ट्विटर पर एफआईआर को लेकर आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद का बयान। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बोलने की आजादी के नाम पर कानून तोड़ना मंजूर नहीं होगा। ट्विटर को भारत का कानून मानना ही होगा। चाचा से जारी झगड़े के बीच आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे चिराग पासवान। बागी गुट ने चिराग को अध्यक्ष पद से हटाया। पशुपति पारस को पार्टी की कमान सौंपने की तैयारी। एलजेपी के बागी पारस गुट ने किया ऐलान, कल होगी पटना में राष्ट्रीय परिषद की बैठक। अध्यक्ष पद के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। एलजेपी पर कब्जे के लिए चाचा भतीजे में जोर आजमाइश। पशुपति पारस गुट ने पूर्व सांसद सूरजभान सिंह को बनाया कार्यकारी अध्यक्ष। एलजेपी पर दावे को लेकर चाचा भतीजे की लड़ाई तेज। चिराग पासवान ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की। चाचा पशुपति पारस समेत 5 बागी सांसदों को पार्टी से निकाला। एलजेपी में टूट के बाद चिराग पासवान का छल का दर्द। ट्विटर पर लिखा, पार्टी और परिवार को साथ रखने में नाकाम रहा। पार्टी मां के समान है, धोखा नहीं करना चाहिए। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि। एलजेपी के बागी सांसदों के नेता पशुपति पारस का एबीपी न्यूज पर बड़ा दावा। कहा, पार्टी संविधान से चलती है, कोई भी किसी को ऐसे ही नहीं निकाल सकता है। चुनाव आयोग जाने की कोई जरूरत नहीं है, हम असली पार्टी और नेता हैं। एलजेपी के बागी सांसद आज लौट सकते हैं पटना। महबूब अली कैसर लौटे। कहा, बिहार चुनाव में चिराग ने जेडीयू का विरोध कर बड़ी गलती की। इसी के चलते नेतृत्व परिवर्तन का फैसला लिया गया। पारस गुट के नेता श्रवण कुमार ने 5 सांसदों को पार्टी से निकालने को बताया बचकानी हरकत। कहा, हम लोगों ने राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक बुलाकर चिराग पासवान को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटा दिया है। चिराग समर्थकों ने पटना में बागी सांसदों के पोस्टर पर कालिख पोती। पारस गुट की बगावत से नाराज हैं चिराग समर्थक। दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट की आज बैठक। पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट और आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक होगी। दिल्ली में पीएम मोदी से एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान की मुलाकात। राज्य में कोरोना के मौजूदा हालात और तीसरी लहर को लेकर तैयारियों की देंगे जानकारी। पंजाब में अब पोस्टर वॉर के जरिए घमासान। फरीदकोट में कैप्टन और सिद्धू के बाद अब प्रताप बाजवा समर्थकों ने लगाए पोस्टर से कैप्टन और सिद्धू की तस्वीर गायब। पंजाब चुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में 3.5 घंटे तक हुई बैठक। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह, बीएल संतोष और प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी कुमार मौजूद थे। आज कुछ लोग बीजेपी में शामिल होंगे। पंजाब के नवांशहर से कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी को किसानों ने दिखाए काले झंडे। विकास कार्यों की नींव रखने गए थे मनीष तिवारी। ग्रामीणों का कहना है कि किसी भी नेता को गांव में नहीं आने देंगे।
भड़काऊ भाषण के आरोप में अभिनेता और बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती से कोलकाता पुलिस की पूछताछ एफआईआर दर्ज कराने की अर्जी को लेकर मिथुन हाईकोर्ट गए थे, लेकिन हाईकोर्ट ने उन्हें जांच में शामिल होने के लिए कहा था। पूछताछ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही है। टीएमसी और बीजेपी में तनातनी के बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने दिल्ली में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात की। बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने सीएम ममता बनर्जी को लिखी चिट्ठी, राज्य में मौजूदा कानून व्यवस्था पर चुप्पी तोड़ने को कहा। लिखा, शांति का माहौल बनाए रखना आपकी जिम्मेदारी। देश में कोरोना की रफ्तार में कमी, 24 घंटे में 62,224 नए केस आए सामने, 2,542 मरीजों की हुई मौत। अब तक 26 करोड़ से ज्यादा लोगों का टीकाकरण। कोरोना की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर सीएम उद्धव ठाकरे ने बुलाई बैठक, अधिकारियों के साथ 3 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करेंगे उद्धव। कोरोना के खतरे से बेपरवाह, मुंबई फिर हो रही है लापरवाह। अंधेरी में लोकल ट्रेन पर लोगों की फिर से बढ़ने लगी है भीड़, टूट रहे हैं कोरोना के सारे नियम। यूपी में 1 जुलाई से पहली कक्षा से 8वीं तक के स्कूल खुलेंगे, सिर्फ शिक्षक स्कूल जाएंगे। छात्रों के स्कूल जाने पर अब भी फैसला नहीं, इंजीनियरिंग कॉलेजों में इस साल नहीं बढ़ेगी फीस। पंजाब में जिम, सिनेमा और रेस्टोरेंट 50% क्षमता के साथ खुले, शादी समारोह में अब 50 लोगों को शामिल होने की इजाजत। चंडीगढ़ में नाइट कर्फ्यू का समय कम हुआ, अब रात 10:30 बजे से सुबह 5 बजे तक होगा कर्फ्यू। सभी दुकानें सुबह 10 से शाम 7 बजे तक खुलेंगी। बार और रेस्टोरेंट 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। वीकेंड कर्फ्यू का बाद में होगा फैसला। राजस्थान में अब सिर्फ एक दिन रविवार को वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। सिनेमा हॉल, थिएटर बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट 50% क्षमता के साथ शाम 4 बजे तक खुल सकेंगे। बिहार में कोरोना वायरस संक्रमण के हालात की समीक्षा के बाद आज से 22 जून तक प्रतिबंधों में ढील। सरकारी और निजी दफ्तर शाम 5 बजे तक खुलेंगे। दुकानें शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति में सुधार के चलते आज से कुछ राहत के साथ 30 जून तक लागू रहेंगी पाबंदियां। 25% कर्मचारियों के साथ खुलेंगे सरकारी दफ्तर। दुकानें सुबह 7 से 11 बजे तक ही खुलेंगी। लाल किला, ताजमहल समेत एएसआई के अधीन आने वाले सभी स्मारक और म्यूजियम आज से खुले। कोरोना नियमों के पालन के साथ जा सकेंगे पर्यटक। पर्यटकों के लिए खुला आज से आगरा का ताजमहल। एक बार में केवल 650 सैलानियों को ही होगी इजाजत। कोरोना गाइडलाइंस का करना होगा पालन। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 228 नए मरीज सामने आए। 12 लोगों की मौत, संक्रमण दर 0.32% हुई। मुंबई में 575 नए केस, 14 लोगों की मौत। कोरोना के नए वेरिएंट पर बोले नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल। कहा, कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ज्यादा चालाक है, ज्यादा सावधानी और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के दाम को लेकर बड़ा बयान। कहा, सरकार को 150 रुपए में कोवैक्सीन की एक डोज दी जा रही है, लेकिन ऐसा लंबे समय तक नहीं किया जा सकता है। मुंबई के कांदिवली में फर्जी वैक्सीनेशन ड्राइव का खुलासा। हिनानंदानी हेरिटेज सोसाइटी में 390 लोगों को लगी वैक्सीन। टीका लगने के बाद कोई लक्षण नहीं दिखा। मामले की जांच में जुटी मुंबई पुलिस। एमपी में इंदौर के अस्पताल में एक मरीज के शरीर में मिला ग्रीन फंगस। डॉक्टरों ने मुंबई रेफर किया। परिवार वाले एयरलिफ्ट कराकर ले गए हिंदुजा अस्पताल। झारखंड में भी मंडरा रहा है ब्लैक फंगस का खतरा। हेमंत सोरेन सरकार ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया। यूपी के कैराना में टीकाकरण में लापरवाही का वीडियो सामने आया। मोबाइल की रोशनी में लगाया जा रहा है टीका, साफ सफाई का भी ख्याल नहीं। मुंबई के कई इलाकों में फिर भारी बारिश। निचले इलाकों में एक बार फिर पानी भरने का बढ़ा खतरा। मुंबई में फिर से शुरू हुई आफत की बारिश। हिंदमाता इलाके में सुबह से हो रही बारिश के बाद से निचले इलाकों में पानी भरना शुरू। मुंबई में बारिश का सितम। वडाला पर सुबह से ही हो रही भारी बारिश के बाद पानी भरना शुरू हो गया। वाहन चलाने वालों को हो रही है भारी दिक्कतें।
मुंबई में बारिश से फिर लगा लंबा ट्रैफिक जाम। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर गोरेगांव से जोगेश्वरी के बीच वाहनों का जमावड़ा। मुंबई में भारी बारिश के दौरान ट्रेन में फंसे यात्रियों को निकालने की ट्रेनिंग में जुटे जवान। आरपीएफ के जवानों ने ठाणे के एक तालाब में किया मॉक ड्रिल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फ्लड मैनेजमेंट की अहम बैठक की। सैटेलाइट के जरिए पहचान कर नदियों के किनारे से अतिक्रमण हटाने के दिए निर्देश। बिहार में बारिश का अलर्ट जारी। मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, मधुबनी, सीतामढ़ी, दरभंगा, शिवहर, सुपौल, अररिया, किशनगंज और पूर्णिया में अगले 2 दिन हो सकती है भारी बारिश। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।